डियर यूज़र अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने लॉगिन स्क्रीन है। स्पाइरल टच जो कि बिलिंग करने के लिए एक हमारा पोर्शन है ओवरऑल स्पाइरल पॉज का। यहाँ पे पिन कोड के साथ लॉगिन किया जाता है। मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कैश शिफ्ट समरी या शिफ्ट स्टार्ट के हवाले से एक स्क्रीन आती है और इस जगह पे हम लोग बताते हैं कि जी हम अपना जो शिफ्ट है स्टार्ट कर रहे हैं और उसके अंदर उसमें जो हम कैश जो कि अपने कैश ड्रॉर के अंदर डाल रहे हैं वो 2000 है या जो अमाउंट आप लिखेंगे तो ये 2000 के साथ हम अपना कैश रजिस्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो भी सेल्स बनाएंगे ऑटोमेटिकली हमारे काउंटर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे। ये हमारे सामने मेन्यू स्क्रीन है। ये मेन कैटेगरीज़ हैं हमारे मेन्यू की। फॉर एग्जांपल स्टार्टर की कैटेगरी है। स्टार्टर की कैटेगरी के अंदर ये हमारे डिफरेंट उसके आइटम्स हैं। इसी तरह सैलड है। इसी तरह पाकिस्तानी जो आइटम्स हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर गए तो हमारे सामने डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि ये मेन कैटेगरी, ये सब कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर उसके डिफरेंट आइटम्स हैं जो कि हमारे सामने हैं। इसी तरह ये सारा मेन्यू इसी पैटर्न के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे आज जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगा वो सेल्स के हवाले से बताऊँगा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने एक कस्टमर आया और कस्टमर का एक जो मेन्यू आया जो कि हमने पंच करना है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल सलाद के साथ हमने स्टार्ट किया। सलाद में हमारे पास कोई आइटम नहीं है। पाकिस्तानी उसमें गए कोल्ड नान हमने किया। आलू पराठा का नान यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्वांटिटी कोई कम या ज़्यादा करनी है तो अगर आइटम आपका ऐड हो गया है तो यहाँ पे ये प्लस के साथ ये हमारी क्वांटिटी 2 हो गई, माइनस के साथ ये क्वांटिटी माइनस हो गई और यहाँ पे डिलीट करने के साथ ये आइटम रिमूव हो गया। सो अगर तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 5 नान करने हैं तो ये पहले 5 हम प्रेस करेंगे, उसके बाद नान के ऊपर क्लिक करेंगे, नान के बाद आलू पराठा तो ये 5 की क्वांटिटी डायरेक्टली आपकी ऐड हो गई। अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड करते हुए भूल गए तो आपको यहाँ पे प्लस माइनस के थ्रू इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर काम है फॉर एग्ज़ाम्पल बारबेक्यू के अंदर हम आए। बारबेक्यू के अंदर हमने चिकन बारबेक्यू और चिकन टिक्का में हम देखें कि यहाँ पे हाफ़ एंड फुल और दोनों की प्राइसेस अलग अलग हैं। तो इस तरीके से जो ये मॉडिफायर है इसको हम जैसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो आइटम उस मॉडिफायर के साथ ऐड हो जाएगा। इस मॉडिफायर का हमने मॉडिफायर चेंज करना चाहा, फुल की जगह हमने कहा कि जी हाफ़ चाहिए और 4 की क्वांटिटी में चाहिए तो 4 हाफ़ किया तो यहाँ में 4 हाफ़ आ गए। तो इस तरीके से ये हम मॉडिफायर्स की क्वांटिटी और मॉडिफायर इटसेल्फ चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारे पास पेमेंट का होता है। पेमेंट के लिए ये कैश का बटन है। इस कैश के बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हम कैश के ऊपर यानी कि इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के हवाले से हमारे सामने बिलिंग इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आइटम्स की लिस्ट है और यहाँ पे टोटल GST इसके साथ मिला के 1661 रुपये ये टोटल अमाउंट बनती है। सो इसको करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट कैश का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारा कैश जो एज इट इज़ है वो यहाँ पे आ जाएगा और आपको ट्रांजैक्शन ये मुकम्मल होगी। अगर कस्टमर आपको 1661 रुपये नहीं देता, लेट से 2000 देता है तो 2000 ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे देखा ये 2000 ऐड हो गए। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आपको पता चला कि ये 2000 ऐड किया और बकाया जो रिमूव आपको कैश रिटर्न करना है 339 रुपये के चेंज ड्यू। तो ये ट्रांजैक्शन इसके साथ ही आपकी रसीद निकल आती है। रसीद के बाद आप फिर अगेन न्यू ट्रांजैक्शन वापस स्क्रीन पे आ जाता है। सो इस तरीके से ये आपका सेल का प्रोसेस मुकम्मल होता है।